हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हमारे यहाँ है पूजा और भाभी लोग करवा चौथ का व्रत हैं, तो आज कर रही है पूजा। तो फ्रेंड्स देखिए पूजा कैसी होगी। पूजा तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन करवा चौथ का विशेष मान जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैठी हूँ, अब चालू होगी पूजा। मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए बैठी हूँ, और पूजा में भी बैठना चाहिए फ्रेंड्स। वो भाभी यहाँ पे चाक पूर रही थी, थोड़ा अंधेला था। यहाँ पे चालू हो रही है पूजा, भाभी कर रही है यहाँ पे पूजा। यहाँ पे आंटी जी बैठी हैं, आंटी जी की फोटो आ गई है। कहीं दिन फोन कहीं दिन कहीं खाना दे नहीं था, ठीक है दे दी है। उसकी बैटरी भी चुकेगी ना बुआ, तो फिर हो गया। किसकी? अभी मैं बंद कर दूंगी ना एंड टाइम पे भाई। बताओ बुआ, फिर कलर चलने लगेगा ना, दिखेगा। सुनो तो हाँ, उसको टॉर्च को आगे करो और कैमरा पीछे करो, तो अच्छी है। पूजा करा ली। ये भी किराएदार है। जब अकेले रहे तब जब से बड़े अकेले भी यहाँ पे भाई करें पूजा, यहाँ पे पत्ता तोड़ रहे हैं। हाँ, अरे वही गए फिर पहले सब हो ना हो तो फिर पति का बैठा दे पूजा पूजा। हाँ, पति को जरूर बैठाना चाहिए। पति के साथ में बैठाना चाहिए ना। सब लगे रही भाई, कहीं कहीं कल से धरा कहीं धरा कहीं धर बैठ। हमने यहाँ 4 बजे पति ने कहा मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो महाराकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लगाया। तब उसने कहा जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलता देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया कि तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की है, हम नीचे से चाहते हैं। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन करे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा दूसरी। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहर कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसने इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। कृष्ण मुस्कुराकर फिर मुझे एक नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताई। द्रौपदी ने कहा यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने तब श्री करवा चौथ का विधान बताया। प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा करिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा दुख सुख तो जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसे उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र, एक गुणवती शील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने आटे दे दिया, भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि हे इससे मुक्त होने पर इसका कोई उपाय बतलाइए। इस पर इंद्राणी ने कहा तुम विधिपूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया। पांडवों सहित सभी क्षेत्रों में
विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और धन धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। तेल नहीं है, अमानी को करो तेल सुनते चलते हैं। करवा चौथ व्रत कथा तीसरी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी उसको दुत्कारते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लेकर आता। सास भी छोटी को बहुत खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी, जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं, यदि कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम करो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात ध्यान रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम करती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाग ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत थी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उससे लोग बदला लेते थे, तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा, छोटी बहू के नाग और जल्दी रखने में तुम्हारी पूछ कटी। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं, उसी की कसम खा कर मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ व्रत कथा आप लोग भी बोल दो। सातों भैया की बहन करवा ले, सदा सुहागिन करवा ले, प्यारी करवा ले। देखो कैसे सितारे सरिया खरीद ले। कहाँ खरीद लेते, वहाँ खरीदे ना, मार्केट में लेते तब। ओम जय शिव त्रिगुण जो कोई जनेगा स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम नहीं गिरता हुआ नहीं गिरता। पे हो रही है पूजा हमारे यहाँ और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आंटी जी बैठी हुई हैं।
यहाँ आ जाओ लाला, तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, बैठो। तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है हमारे यहाँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय।